गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको बीए थर्ड ईयर की प्रसार शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। प्रसार शिक्षा ग्रामीण को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के लिए है। ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर ऊंचा उठाने तथा उन्हें भूमि, जल एवं पशुधन का समुचित उपयोग ही प्रसार कार्यक्रम का मूल लक्ष्य है। प्राकृतिक स्रोतों की सहायता से आत्मोन्नति द्वारा जीवन को सुखमय एवं समृद्ध बनाया जाना चाहिए। ग्रामीण वर्ग की अपनी संपत्ति तथा उनके बेहतर जीवन की प्राप्ति के लिए शहरी जीवन के प्रति आकर्षित होते हैं। ग्रामीण लोग शहरी लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं। उनमें यह विश्वास जागृत करना आवश्यक है कि ये सब कुछ वे गांव में रहकर ही प्राप्त कर सकते हैं। प्रसार शिक्षा का लक्ष्य यही है कि ग्रामीण लोग ग्रामीण में रहकर भी शहरी जीवन की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की उन्नति तथा ग्रामवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है तथा उनके प्रसार कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक एवं पर्यावरण वातावरण को स्वस्थ बनाया जा सकता है तथा उनकी दैनिक आवश्यकताएं जैसे सामुदायिक सुविधाएं जैसे अस्पताल, विद्यालय, बैंक इत्यादि की व्यवस्था करके आधुनिक जीवन की कड़ियों से उनके दैनिक जीवन को जोड़ा जा सकता है। ग्रामीण का विकास ही प्रसार शिक्षा का मूल लक्ष्य है। कृषकों के ज्ञान को बढ़ाकर उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करके पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। इससे आमदनी में वृद्धि होना सुनिश्चित है। आमदनी बढ़ने पर अच्छे भोजन, अच्छे पहरावे तथा ग्रामीण लोग अपनी जीवन यापन को अपनी इच्छा से व्यतीत कर सकते हैं तथा अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा भोजन खा सकते हैं, अपने दैनिक जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं। प्रसार शिक्षा से बौद्धिक स्तर के ऊंचा उठने पर सामाजिक वातावरण अधिकतर स्वस्थ हो सकता है। प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे वातावरण को तैयार करने का उद्देश्य रहता है जहां व्यवहार में खुलापन हो, लोगों का बौद्धिक स्तर निरंतर ऊंचा उठता रहे, पर्यावरण स्वस्थ हो, सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा होती रहे तथा लोगों के मनोरंजन की भी व्यवस्था हो, जिससे ग्रामीण लोग अपना दैनिक जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकें। ग्रामीण वासियों के जीवन के लिए उनके प्रति आसक्ति बनी रहे तथा उन्हें आगे बढ़ने के अवसर गांवों से ही प्राप्त होने लगें। अपने काम, अपने परिवेश, अपने जीवन से संतुष्ट होकर ही कोई भी व्यक्ति आस्थावान हो सकता है। ग्रामीण लोग जब नए तरीकों से नए लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तथा नई कार्य को सीखेंगे, जैसे मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, तो उनके प्रति जागरूकता होगी तथा वे अपने काम, अपने परिवेश, अपने जीवन पर गौरवित होंगे। इससे अपने गांव और अपने देश के प्रति उनके मन में प्रेम भावना भी जागृत होगी। इन सारे लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को लेकर ही प्रसार शिक्षा की है कार्यक्रम परिकल्पना चलाई गई थी। प्रसार शिक्षा के अध्ययन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रसार शिक्षा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 शैक्षिक उद्देश्य, नंबर 2 भौतिक उद्देश्य, नंबर 3 सामाजिक उद्देश्य, नंबर 4 सामाजिक उद्देश्य, नंबर 4 सामुदायिक उद्देश्य, नंबर 5 सांस्कृतिक उद्देश्य। तो आपका नंबर पहला टॉपिक है शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य क्या है? शैक्षिक उद्देश्य क्या है? शैक्षिक उद्देश्य प्रसार शिक्षा के शैक्षिक उद्देश्यों के अंतर्गत
मनुष्य के ज्ञान, मनोवृत्ति, कार्यक्षमता आदि में परिवर्तन लाना ही शैक्षिक उद्देश्य है। जैसे ज्ञान के विकास हेतु मनुष्य को सूचनाओं की आवश्यकता होती है। इन सूचनाओं से स्वयं को जोड़ना, उन्हें ग्रहण करना तथा उनका उपयोग करना इसके महत्वपूर्ण चरण हैं। प्राय व्यक्ति अपनी समस्याओं को जानने पहचानने में असफल रहता है। उसे यह बताने की आवश्यकता रहती है कि उसकी समस्या क्या है। समस्या का ज्ञान होने पर व्यक्ति हल ढूंढने का प्रयास करता है। समस्या का ज्ञान होने पर व्यक्ति अपने हल ढूंढने का प्रयास करेगा। जब तक उसे समस्या पता ही ना होगी तब तक वो अपनी समस्या का हल ढूंढेगा कैसे। इसलिए व्यक्ति को समस्या का पता होना जरूरी है। वह सदैव नई बातों को सीखकर अपना ज्ञानावर्धन करता है तथा प्रसार शिक्षा के अंतर्गत सीखने की क्रिया उसके सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। जैसे सीखने की क्रिया के साथ साथ मनुष्य की मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड एवं व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। ज्ञानार्जन के द्वारा ही व्यक्ति यह जान पाता है कि उसकी आवश्यकता क्या है तथा उसके नैतिक मूल्य क्या होने चाहिए, इसके प्रति उनकी मनोवृत्ति कैसी रहनी चाहिए। जीवन के पिछले अनुभव मनुष्य को आगे बढ़ने में सहायता पहुंचाते हैं। इनके द्वारा मनुष्य को अपनी गलतियों एवं उपलब्धियों का ज्ञान होता है। पिछले अनुभव मानव को प्रभावित कर उसके व्यवहार में आवश्यकता परिवर्तन लाते हैं। मानव विकास के निमित्त मनुष्य की मनोवृत्ति, नैतिक मूल्यों तथा व्यवहार में परिवर्तन लाना आवश्यक है। कृषक कार्य तथा ग्रामीण उद्योग दिन प्रतिदिन नई तकनीक से जुड़ने के कारण अत्यंत परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब नई तकनीक, नए उद्योग आ रहे हैं, जिससे ग्रामीण लोग विकास की ओर बढ़ रहे हैं। इनके विकास में कदम से कदम मिलाने का अर्थ है ग्रामीणों की कार्यक्षमता का विकसित होना। कृषि एवं ग्रामीण उद्योग धंधों से संबंधित प्रयोगों को साकार रूप से उस धंधे से जुड़े लोग ही दे सकते हैं। यह आवश्यक है कि कार्यक्षमता को उत्तरोत्तर विकसित करने तथा उनकी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाया जाए। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य ग्रामीणों को शिक्षित करना है तथा शिक्षण के भिन्न भिन्न पहलू होते हैं। जो व्यक्ति जिस उद्योग धंधे से जुड़ा है वह उस उद्योग धंधे से संबंधित उसे उसके बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अगला आपका टॉपिक है भौतिक उद्देश्य। भौतिक उद्देश्य क्या है? भौतिक उद्देश्य कृषि प्रसार के भौतिक उद्देश्य का क्षेत्र अत्यंत विस्तार या फैला हुआ है। ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने, उनके लिए गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा आर्थिक समृद्धि प्रदान करने, उनके जीवन को सुखमय बनाने, उन्हें आधुनिक सुख सुविधाएं से परिपूर्ण करने से ही प्रसार शिक्षा का कार्यक्रम प्रतिपादित हुआ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में समृद्धि लाना प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है। व्यक्ति के जीवन में खुशहाली अर्थोपार्जन द्वारा आती है। ग्रामीणों के जीवन में आर्थिक समृद्धि उनके अपने धंधों को उन्नत बनाकर तथा रोजगार के अन्याय अवसर प्रदान करके लाई जा सकती है। ग्रामीणों का मुख्य धंधा कृषि है। यह एक ऐसा धंधा है जिसकी कई शाखाएं होती हैं, जो अनेक कार्यों का मिला जुला रूप होता है। जैसे भूमि की देखभाल, भूमि के अनुरूप खाद, उर्वरक, जल की व्यवस्था, उन्नत बीजों का चयन तथा पौधों की देखभाल कैसे की जाए, पौधों को बीमारियों से, कीटों से कैसे बचाया जाए, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, कृषि यंत्रों का रखरखाव प्रयोग किस तरह से की जाए, उत्पादनों की कटाई कैसे की जाए, उचित मूल्य पर बिक्री कैसे की जाए, सिंचाई सुविधाएं, पशुपालन की देखभाल तथा उनकी सुरक्षा किस तरह से की जाए, ये सभी कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। कृषि के अतिरिक्त अन्य ग्रामीण उद्योग
धंधे भी परंपरागत जड़त्व के शिकार हैं। इनमें बढ़ईगिरी, टोकरी इत्यादि बुनना, कपड़े बुनना, कुम्हारगिरी, खिलौने बनाना, पशुपालन, मुर्गी पालन इत्यादि सम्मिलित होते हैं। प्रसार कार्यक्रम द्वारा इसके संबंधित जानकारियाँ ग्रामीणों तक पहुँचाई जाती हैं। आजकल शहरों में निवास करने वालों के मध्य भी लोकप्रिय होते जा रहे हैं। प्रसार शिक्षा के भौतिक उद्देश्य हैं। अगला टॉपिक है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य क्या है? अरस्तु का कथन है, आज भी उतना ही प्रचलित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह छोटा सा वाक्य व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों की व्याख्या करता है। समाज और व्यक्ति दोनों ही एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं तथा एक दूसरे पर आश्रित हैं। व्यक्ति में विकास के लिए समाज पर निर्भर करता है। सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत सहयोग, सहकारिता, सहभागिता, समायोजन आदि तत्व समाहित होते हैं। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के लिए व्यवहार के कुछ नियम निर्धारित करता है। इसे सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। सामाजिक नियंत्रण के फलस्वरूप व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान होती है। सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत ही कुछ अन्य तत्व आते हैं, जैसे लोक रीतियाँ, लोकाचार, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, नैतिकता, धर्म, परिवार आदि सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं। प्रसार कार्य के अंतर्गत सामाजिक परिवेश की परियोजना की जाती है जो मानव विकास में सहायक हो, जिससे लोगों में सहअस्तित्व, सहभागिता, सहयोग, एकता, परस्पर आदि भावनाएं समाज में विकसित होती हैं तथा समाज में रीति रिवाज, समाज की खान पीन, वेशभूषा आदि विश्वासों जैसे तत्व होते हैं। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य स्वस्थ विकास तथा सामाजिक वातावरण तैयार करना है। हमारे देश में आज भी अनेक ऐसे समुदाय हैं जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, जिससे वो पुरानी परंपराओं आदि से जकड़े हुए हैं। आधुनिकीकरण से घबराते हैं। परिवार नियोजन, जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ, स्वास्थ्य के नियमों का पालन पोषण, पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था प्रसार कार्यक्रम के माध्यम से ही पहुंचाकर समाज को स्थापित करना तथा उनका लक्ष्य निर्धारित करना है। ग्रामीणों के सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना ही सामाजिक उद्देश्य है। आपका अगला टॉपिक है सामुदायिक उद्देश्य। सामुदायिक उद्देश्य क्या होता है? सामुदायिक उद्देश्य व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहते हैं जो एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत जीवन यापन करते हैं, जिसके सदस्य उसी क्षेत्र के अंदर अपने जीवन की सभी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। समुदाय के सदस्य एक ही संस्कृति में रहकर पारंपरिक संबंधों को स्थापित करते हैं। सामुदायिक भावना का विकास होता है। सामुदायिक भावना हम की भावना पर आधारित होती है। एक ही क्षेत्र या एक ही स्थान में रहने के कारण लोगों में सहानुभूति एवं सहयोग की भावना विकसित हो जाती है। लोग एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं तथा दूसरों की समस्याओं को सुलझाने का कार्य करते हैं। दूसरे की सफलता को अपनी सफलता समझने लगते हैं। हम की भावना को एक शक्ति के रूप में मानकर ग्रामीण विकास में इसका प्रयोग करना प्रसार कार्यक्रम का उद्देश्य है। ग्रामीण समुदाय का समग्र विकास ही प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है। ग्रामीण पुनर्निर्माण की स्थानीय संस्थाओं का उत्साहित होना आवश्यक है। यह विकास के विभिन्न क्षेत्रों जैसे यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पेयजल आदि मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध कराना ही प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। ग्रामीण लोगों को आत्मनिर्भर तथा प्रगतिशील होने की प्रेरणा देने का इसका उद्देश्य है तथा कृषि कार्यों में आधुनिक
एवं वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग के महत्व को समझाना इसका उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा के माध्यम से कुटीर उद्योग धंधों का प्रोत्साहन मिलता है तथा रोजगार की नई दिशा सुलझाई जाती है। समाज में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो, प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा के कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, ग्रामीण मनोवृत्ति में परिवर्तन। दूसरा पॉइंट, ग्रामीण नेतृत्व का विकास। नंबर 3, आत्मनिर्भरता का विकास है। अगला पॉइंट, ग्रामीण को उनके उद्योग धंधों को चलाने एवं विकसित करने की सुविधाओं की उपलब्धि कराना। अगला पॉइंट, युवा शक्ति की ग्राम विकास में सहभागिता। अगला पॉइंट है स्त्रियों के तथा पारिवारिक जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना तथा सिंचाई, यातायात, अस्पताल, आवास, प्रशिक्षण आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना। आपका अगला टॉपिक है सांस्कृतिक उद्देश्य। सांस्कृतिक उद्देश्य क्या है? संस्कृति बेहद जटिल संपूर्णता होती है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा आदि क्षमताएं और आदतों का समावेश होता है जो व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। हर व्यक्ति किसी न किसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है तथा एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक इसका हस्तांतरित होता रहता है। संस्कृति के द्वारा स्थापित आचार व्यवहार, नैतिकता के आदर्श, विश्वास, प्रथाएं आदि मानव व्यवहार के लिए आदर्श मानी जाती हैं। संस्कृति का प्रभाव सामाजिक संगठन, व्यक्तित्व निर्माण, आर्थिक दशाओं, राजनीतिक व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण बातों पर पड़ता है। धर्म संस्कृति का प्रमुख तत्व है। धार्मिक विशेषताएं ही निर्धारित करती हैं कि किसी समाज में पूंजीवाद को महत्व दिया जाएगा या साम्यवाद को। विश्वास, परंपरा, उत्सव, तीज, त्योहार आदि तत्व धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होते हैं। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक परंपराओं को सुरक्षा प्रदान करना है जिससे व्यक्ति अपनी मिट्टी से जुड़ा रहे। साथ ही साथ प्रसार कार्य का यह भी उद्देश्य है कि वह गलत रीति रिवाजों, अंधविश्वासों, रूढ़िवादिता जैसे कुरीतियों से मानव समाज को मुक्त करे। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है कि वह बाल विवाह होने वाले विवाह को रोकने, दहेज प्रथा को रोकने, जातिगत विवाद को रोकने, खान पान में प्रतिबंध जैसे अभिशापों से भी लोगों को अवगत कराए तथा उन्हें इनसे दूर करना प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा बाल विवाह के बारे में समझाए। यह उसका उद्देश्य है कि बाल विवाह कराने से, दहेज प्रथा देने से सांस्कृतिक उद्देश्य को खत्म किया जाए। प्रसार शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य यह है। प्रसार शिक्षा तथा उनके उद्देश्य इस प्रकार थे। थैंक यू।